नमस्कार दोस्तों 19 अक्टूबर 2020 की डेट में बीमा विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो SIPF लोन है वो आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही जो इंश्योरेंस लोन हो GPF के विड्रॉल के लिए कागज रहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वित्त विभाग का आदेश जारी हो चुका है, तो यही आदेश आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग द्वारा 19 अक्टूबर की डेट में एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें जो SIPF ऋण है, लोन है, वो आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आपको ये आदेश है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही आप देख रहे हैं कि इस आदेश में क्या बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते हुए जो राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग को अग्रेषित करने पर विभाग के संबंध जिला कार्यालय को हार्ड कॉपी के रूप में आवेदन पत्र करना होता था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो कर्मचारी है उनको SSO ID के SIPF से ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात हार्ड कॉपी के रूप में डॉक्यूमेंट भी SIPF ऑफिस में जमा करवाने होते थे। लेकिन अब जो आपके आवेदन है ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते हुए। इसके तहत जो देख रहे हैं कि इसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस तरह ऑनलाइन आवेदन करने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्मचारी के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही और साथ ही कर्मचारी को करने के बाद आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही और साथ ही जो बीमा विभाग के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही और कोषाधिकारी विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कर्मचारी जो SSO ID के SIPF पोर्टल पर जो राज्य बीमा ऋण के लिए और साथ ही GPF के परमानेंट और टेम्पररी जो अस्थायी और स्थायी आहरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक आपको सबमिट करना है। पहले आप जैसा करते थे वैसे ही, लेकिन उसके उपरांत कर्मचारी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। पहले अपन जब लोन के लिए आवेदन करते थे तो OTP नहीं आता था, लेकिन अब जो कर्मचारी SIPF से ऋण के लिए आवेदन करेगा तो उसको फाइनल सबमिट करने के लिए रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको इस ऋण को जो आहरण वितरण अधिकारी को फॉरवर्ड करना होगा। जैसे ही आहरण वितरण अधिकारी के पास ये फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद इसको जो DDO द्वारा इसको SIPF संबंधित को फॉरवर्ड किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि आप SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय कर्मचारियों को पे मैनेजर से कैप्चर की गई बैंक डिटेल ही प्रदर्शित की जाएगी। आपके जो SIPF पोर्टल पर बैंक की डिटेल है वो पे मैनेजर से ऑटोमेटिक उठाई जाएगी और वही प्रदर्शित की जाएगी। और कार्मिक के सवेतन से संबंधित बैंक खातों से ही भुगतान को संबंध किया जाएगा। और जो ऋण के लिए जो स्थायी और अस्थायी ऋण या लोन के लिए है वो कर्मचारी के पे मैनेजर से जो बैंक लिंक है उस बैंक में ही उनके ऋण की राशि जमा की जाएगी। और साथ ही जिन कर्मचारियों का जो सवेतन पे मैनेजर से भिन्न है तो उनको वहाँ पे निरस्त चेक की स्कैन कॉपी SIPF पे जो वेबसाइट SIPF पोर्टल है वहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में पेंशन भुगतान जिस बैंक से किया जा रहा है उसका विवरण पेंशन मॉड्यूल से लिंक करते हुए कैप्चर करना होगा। अगर पेंशन लिंक से जो बैंक लिंक है उससे अगर आपका बैंक अकाउंट भिन्न है तो आपको चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों, आपको लोन के लिए किस तरह अप्लाई करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 6 है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ कि जो बीमा ऋण हेतु आवेदन करने से पूर्व कर्मचारी यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि जो SIPF पोर्टल में बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स अपडेट है अथवा नहीं है। अगर आपके बीमा जो कटौती है डिडक्शन हो रहा है मंथली वो अपडेट नहीं है तो आपको बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स अपडेट करने के लिए जो आपकी अधिक घोषणा पत्र है स्वयं बीमेदार तथा DDO के आपको उसके साइन पे करवाने हैं। अधिक घोषणा पत्र पर जो कर्मचारी के साइन, साथ ही DDO द्वारा उसे प्रमाणित करना है और उसकी स्कैन की हुई कॉपी भी विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद आपकी SIPF पे जो करंट डिडक्शन है वो अपडेट हो जाएगी न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग। अगर आपके न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग डिडक्शन नहीं हो रही है SIPF में तो आप उसे अपडेट करवाएं। उसके बाद ही आपको स्थायी GPF विड्रॉल के लिए ऋण के लिए आवेदन करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे DDO द्वारा कार्रवाई की जानी है। कार्मिक ने तो SIPF के माध्यम से ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया, लेकिन उसके बाद DDO के पास अधिकार है कि अगर उसके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कमी है तो रिजेक्ट करके उसे वापस कर्मचारी के पास भेज सकता है। अगर कोई कमी नहीं है तो DDO जो आहरण वितरण अधिकारी है संबंधित आवेदन पत्र को जो SIPF ऑफिस है संबंधित वहाँ पे इसे फॉरवर्ड कर देगा।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले जो अधिकारी द्वारा राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक जीपीएफ पासबुक पिछले वित्तीय वर्ष आपको आवेदन करते हुए समय ये जो आपकी एसआई की पासबुक है या जीपीएफ की पासबुक है, जो भी आपकी पासबुक है वो आपको कंप्लीट करनी है। वहाँ पे आपको प्रीमियम के अकॉर्डिंग डिडक्शन, साथ ही टीवी नंबर, भुगतान की तिथि सभी आपको फिलअप करनी है। अगर आपकी आरएन की राशि है तो वो भी, और साथ ही एरियर के रूप में राशि है तो वो भी आपको अपनी पासबुक में इंदराज करनी है। उसके बाद प्रत्येक पृष्ठ का कुल योग आपको करना है और सत्यापन करते हुए आपको हस्ताक्षर में मद मोहर के प्रमाणित किया जाना है। उसके बाद आपको जो स्कैन की हुई पासबुक रिकॉर्ड बुक है वो आपको अपडेट करनी है और साथ ही आपको अपलोड भी करनी है। आपको अपलोड तब करनी है जब आप जीपीएफ के लिए, ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं या एसआई के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपलोड करनी है। तो दोस्तों इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो एसआई ऋण के आवेदन है अब ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, चाहे वो एसआई का हो या जीपीएफ की स्थायी और अस्थायी ऋण आवेदन हो, विड्रॉल हो, वह वो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन के लिए अभी आपको विचार नहीं किया जाएगा, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको सभी आपकी पासबुक है, जो आपके सभी बॉन्ड है वो आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं, तभी आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।